स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये समझिए कि साधन सीमित है, दुर्लभ है और उसका इस तरह से उपयोग किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वितरित हो। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था जो है वो सिद्धांत है और अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है। यह सिद्धांत है जिसका व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था है और इसलिए जिसके व्यवहारिक रूप को ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं। जो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तो अर्थव्यवस्था यानी इसकी व्यवहारिक रूप। तो अर्थव्यवस्था की मोटामोटी वैश्विक स्तर पे 3 से, हालांकि अब यह कहने में संदेह होगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था वर्तमान में अगर देखा जाए तो किसी भी देश के द्वारा न तो पूर्ण रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही है, न मिश्रित अर्थव्यवस्था ठीक से अपनाई जा रही है, न समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इट इज अ मिक्सर ब्लेंड यू कैन से। लेकिन हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बताएंगे कैसे कैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है, गंभीरता से इसको देखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके प्रवर्तक थे एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन ने लेजिस्फेयर का सिद्धांत दिया था। इसका आता है हस्तक्षेप का सिद्धांत। एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी। इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था का अगर विकास करना है तो सरकार को आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए, जिससे उद्यमी अपनी सोच समझ के अनुसार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या किया जाए, कितना किया जाए, उसकी कीमत क्या होगी, ये सारा बाजार निर्धारित करता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण रूप से अगर परिभाषित इसको करें तो एक लाइन में इसको कहा जाता है कि संसाधन का अधिकतम दोहन और अधिकतम लाभ,
यानी इष्टतम दोहन, संसाधन का ज्यादा से ज्यादा दोहन कर लिया जाए। तो जब हम संसाधन का अधिकतम दोहन करेंगे तो अधिकतम उत्पादन होगा, और अधिकतम उत्पादन होगा तो अधिकतम लाभ होगा। यानी मैक्सिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेस, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स इट्स सप्लाई एवरीवेयर, और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसका जो सिद्धांत है पूंजीवादी व्यवस्था का, वो आप उसकी विशेषता लिखें कि लाभ। पहला है लाभ, सेंट्रलाइज लाभ, प्रॉफिट। दूसरा क्या कह सकते हैं, किस कैसे प्रॉफिट होगा, तो संसाधन का अधिकतम दोहन, अधिकतम दोहन, लाभ होगा अधिकतम दोहन के बाद। और यह अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकृत होती है, विकेंद्रीकृत होती है, किसी एक विकेंद्रीकृत होती है। चौथा, बाजार के हाथों पे होती है। बाजार निर्धारित करता है क्या, कितना और कीमत क्या होगी, यह बाजार निर्धारित करता है। उत्पादन अधिकतम होता है, उत्पादन अधिकतम होगा क्योंकि संसाधन का अधिकतम उपयोग करेंगे तो उत्पादन अधिकतम होगा। लाभ सही है। समृद्धि दर, में वृद्धि द्रुत गति से होगी, द्रुत गति से होगी। समृद्धि दर में वृद्धि द्रुत गति से होगी। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, दुष्प्रभाव भी है। अब देखिए कैसे, तो अधिकतम लाभ, तो इसमें समाज कल्याण को दरकिनार कर दिया जाता है कि देखिए। दूसरा, पूंजी का केंद्रीकरण, पूंजी का केंद्रीकरण, क्योंकि जब हम लाभ की सोचेंगे तो समाज कल्याण से लाभ होगा नहीं, तो समाज कल्याण पिछड़ जाएगा। पूंजी का केंद्रीकरण, क्योंकि सभी तो उद्यमी हो नहीं जाएंगे, सभी के पास पहले से पूंजी और संसाधन होंगे नहीं। तो जिसके पास पूंजी और संसाधन होगा तो वो और ज्यादा पूंजी और संसाधन संग्रह करेगा, और पूंजी का केंद्रीकरण, कुछ लोगों के पास पूंजी संकेंद्रित हो जाएगी। तीसरा, असमानता की खाई बढ़ेगी, असमानता की खाई चौड़ी होगी, असमानता की खाई चौड़ी होगी। गला घोंट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, गला घोंट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
अगर इसको पॉइंट 7वां भी दे सकते थे कि यह प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। प्रतिस्पर्धा इसका महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा कैसी है, तो गला घोंट प्रतिस्पर्धा बनेगा। और इसका यहां पर कहना है प्रतिस्पर्धा अगर बढ़ेगा तो कीमत कम होगी। लेकिन गला घोंट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मंदी आना तय है। मंदी आना तय। क्योंकि संसाधन का अधिकतम दोहन किया जाता है और अधिकतम उत्पादन किया जाता है। और आप एक मान के लिए अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई पर निर्भर है। डिमांड के अनुसार सप्लाई होती है, दैट इज इक्विलिब्रियम स्थिति होती है। लेकिन अगर वस्तु का सप्लाई, प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा हो जाए और लोगों के पास पूंजी नहीं होगी, तो लोग वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं। वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्शन फिर रुक जाएगा और मंदी आ जाएगी। क्योंकि इसमें अधिकतम लाभ होता है, असमानता की खाई चौड़ी होती है, पूंजी का केंद्रीकरण होता है। तो पूंजी का जो है असमान वितरण होता है। असमानता की खाई चौड़ी क्यों हुई? कि पूंजी का असमान वितरण है। तो पूंजी सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है। 1902 में हॉब्सन ने नेशनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म एंड कैपिटलिज्म थ्योरी दी थी। इनका कहना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी जो है वह कुछ सीमित लोगों के पास होता है, जिसको उन्होंने कहा था चिट फंड वाले, पर्ची वाले। कुछ सीमित लोगों के पास पूंजी होती है और वो सरकार को फंडिंग करते हैं और फिर सरकार की सहायता से संसाधन का अधिकतम दोहन करते हैं, सार्वजनिक संसाधन का अधिकतम दोहन करते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। और जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है वह निम्न आय से निम्न आय वाला ही रह जाता है। नोम चॉम्स्की, ये भी अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि इस चकाचौंध बाजार के अगर वास्तविकता को देखेंगे तो न्यूयॉर्क, जिसको आप कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सेंटर, वहां ऊंचे और नीचे के बीच में लगभग 40 गुना का अंतर है। तो समानता इकाई बहुत चौड़ी है। तो पूंजी बहुत कम लोगों के पास होती है। अर्थव्यवस्था कहने को डिसेंट्रलाइज होती है, लेकिन मनी का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, वो असमान वितरण नहीं होता है। लेकिन संसाधन का अधिकतम दोहन किया जाता है तो प्रोडक्ट्स का सप्लाई बहुत ज्यादा रहता है। लोगों के पास पूंजी नहीं होगी तो लोग सामान खरीदेंगे नहीं, और लोग सामान खरीदेंगे नहीं, एक सीमा आती है। जब तक डिमांड है, सप्लाई ठीक है,
एक सीमा आएगी, जो डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि पूंजी होगी नहीं सबके पास, डिमांड बहुत, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो लोग उसको खरीदने वाले बहुत कम होंगे।